दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। कल यानी दोस्तों शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वे यहाँ पे इंदौर में आए हुए थे और जो उनका मीडिया से जो इंटरेक्शन हुआ वो तो मैंने आपसे शेयर कल ये कर ही दिया था और ये अपने काफ़ी लोगों ने उसको देख भी लिया है। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि पर्दे के पीछे जो चलती रहती हैं और तब ऑन रिकॉर्ड उनका डिस्कशन नहीं हो पाता। कल रेल मंत्री इंदौर आए, लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पे पूरा भ्रमण किया। वे बाणगंगा की तरफ से यहाँ पे एंटर हुए और जो ये अपने फुट ओवर ब्रिज से होते हुए पूरा उन्होंने स्टेशन का पूरा एरिया वगैरह पूरा अपने देखा है, यार्ड देखा है, ट्रिप शेड वगैरह उन्होंने दूर से देखा, मतलब फुट ओवर ब्रिज से ही माल गोदाम देखा और फिर बाद में पूरा स्टेशन होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है ये भागीरथपुरा की तरफ गया है। और फिर यहाँ पे बाहर भी रेलवे ने पूरी प्लानिंग के वहाँ पे जो बैनर वगैरह हैं, पोस्टर वगैरह सब लगा रखे थे वो भी उन्होंने देखे और फिर वो यहाँ से इंदौर से भोपाल के लिए चले गए, जो उनका विशेष सैलून है वाया देवास मुक्सी। रास्ते में दोस्तों जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने जो देवास इंदौर रेल लाइन के दोहरीकरण का भी काम देखा और अफसरों ने उन्हें क्या लेटेस्ट क्या प्रोग्रेस है और कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसकी उन्होंने जानकारी दी है। आज मैं ये वीडियो जो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि महू खंडवा ब्रॉडगेज को लेके जो तरह तरह के सवाल जो हैं वो आपके और मेरे मन में हमेशा रहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है और क्या होने वाला है। दोस्तों मुझे जो कुछ सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि रेल मंत्री की मंशा है कि महू से खंडवा के बीच में रेल लाइन दोहरीकरण के हिसाब से ही काम हो, यानी दोहरी लाइन बिछाई जाए। तो उन्होंने ये जो अपनी इच्छा है और ये अपनी मंशा है वो रेल अफसरों के समक्ष जो है वो जाहिर की है। तो रेल अफसरों ने उन्हें बताया है कि जो प्लानिंग है वो अभी फ़िलहाल तो सिंगल लाइन की है, लेकिन जो सुरंगें बनाई जा रही हैं तो उनको इस तरह ये बनाया जा रहा है कि भविष्य में जब दोहरीकरण होगा तो उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा चेंज मतलब ये नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से जो है वो टनल को दोहरी लाइन के हिसाब से बनाया जा सकेगा। और इसके लिए वो कुछ जो स्केप टनल जो होती है वो भी एक बनाई जा रही है मेन टनल के साथ में। तो ये खैर मेरे लिए भी तकनीकी विषय है, इसको समझूंगा और बाद में आपको समझाऊंगा मैं। हालांकि अब चूँकि रेल मंत्री की मंशा है ऐसी कि महू से खंडवा के बीच में दोहरी लाइन बिछना चाहिए, तो अब वेस्टर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इस प्रस्ताव का या सुझाव का परीक्षण करेंगे और रेलवे बोर्ड के मार्गदर्शन में ये जो प्रपोजल है ये रेलवे बोर्ड को भेजेंगे और फिर वहाँ से जो भी डायरेक्शन आते हैं फिर उसके अनुरूप जो है वो आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये एक बड़ी ये खुशी की बात है क्योंकि आपकी हम सबकी यही इच्छा थी कि अभी से ही इसको दोहरी लाइन के हिसाब से एटलीस्ट ज़मीन तो लेकर रख लें ताकि ज़मीन अधिग्रहण में जो समय लगता है वो ना लगे और फटाफट काम हो जाए। तो ये एक बड़ी इसके दोहरीकरण की जो है वो दोस्तों उम्मीद जागी है। वंदे भारत को लेके बात करें दोस्तों तो स्लीपर वर्जन को लेके भी बात हुई है मंत्री जी से। तो मंत्री जी ने कहा है कि इंदौर बॉम्बे के बीच में भी ये वंदे भारत चलेगी भविष्य में स्लीपर। बाकी इंदौर से सूरत और इंदौर से जयपुर के लिए भी उन्होंने भरोसा दिया है कि यह ट्रेन भी वंदे भारत के रूप में चलाई जाएगी। रेलवे सोर्सेज का कहना है कि दोस्तों देवास मक्सी की भी जो लाइन कैपेसिटी है अभी जो 75 किलोमीटर पर आवर है तो उसको बढ़ाने का भी कुछ तैयारी जो है वो अब रेलवे चालू करेगा। 2024 में संभव है कि कुछ काम जो है वो इस दिशा में हो। हालांकि बड़ा कठिन काम है क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है और चालू लाइन को पूरा हटा के उसमें कुछ मीटर तक पूरा उसमें भराव करके उसको स्ट्रेंथिंग जो है वो करना पड़ती, बड़ा समय खपाने वाला काम है। तो वो कैसे करता है रेलवे ये अब देखने लायक बात होगी। मुझे ये लगता है कि पहले इस रेल लाइन का दोहरीकरण होना चाहिए और फिर जो वर्तमान यानी जो अभी चूँकि जो सिंगल लाइन है फिर इसको जो है वो इसको ज़्यादा कैपेसिटी के हिसाब से जो इसको डेवलप करना चाहिए। और दोस्तों मतलब मेरी जो व्यक्तिगत जो मेरी बात हुई रेल मंत्री से तो मैंने उनमें ख़ास तौर पे मैंने उन्हें बताया कि लगभग 2012 में
जो उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का जो विद्युतीकरण पूरा हो गया था, 2019 में रतलाम फतेहाबाद इंदौर रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो गया था, लेकिन अभी तक इन दोनों रेल मार्गों पे मेमू ट्रेन का संचालन नहीं किया गया है। तो रेल मंत्री का ये कहना है कि नहीं, मेमू के रेक काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं, और यदि ऐसा है तो हम लोग इसकी ये भरपाई करेंगे, इंदौर को भी देंगे मेमू ट्रेन के रेक। दूसरा एक विषय मैंने, जो फेस्टिवल सीजन स्पेशल है, चूँकि आप जानते हैं कि दशहरा, दिवाली, नवदुर्गा वगैरह ये सब उत्सव अब बहुत ही पास में है, तो मैंने विषय उनके समक्ष उठाया कि इन ट्रेनों को जल्द से जल्द मंजूरी मिलना चाहिए, क्योंकि प्रपोजल जो है वो वेस्टर्न रेलवे से रेलवे बोर्ड को मूव हो गए हैं, लेकिन ये बोर्ड से अप्रूवल नहीं आने से न तो ये ट्रेनें अनाउंस हो पा रही हैं, और न जो यात्री हैं जो मतलब वो उनके अपने बर्थ वगैरह बुक करा पा रहे हैं। फिर यदि ये जितनी लेट होंगी ये अपने चालू होने में या अनाउंस होने में, तो फिर इनकी बर्थ वगैरह भरने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर उसमें चूँकि जब तक पैसेंजर जो हैं वो दूसरे विकल्पों में अपनी सीट्स हैं वो उसमें रिजर्व करा देंगे, चाहे बस हो, चाहे कोई पर्सनल व्हीकल हो, चाहे दूसरी भी ट्रेनें हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर से जो इस बार ये प्रपोज़ल जो गए हैं इंदौर के लिए, वो इंदौर भिवानी सप्ताह में 3 दिन, एक इंदौर कटरा वीकली और एक इंदौर दानापुर वीकली स्पेशल ट्रेन के प्रपोजल गए हैं। एक और प्रपोजल जो दोस्तों गया है वो इंदौर मैंगलोर साप्ताहिक ट्रेन का भी गया हुआ है, और एक कोशिश ये चल रही है कि इंदौर पूना के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चल जाए, क्योंकि पूना से इंदौर और इंदौर से पूना दिवाली के आसपास काफ़ी भीड़ रहती है। सेम ऐसा बॉम्बे से इंदौर और इंदौर से बॉम्बे भी दिवाली के पहले जो है वहाँ से आने वाले और दिवाली के बाद जाने वालों का जो है वो काफ़ी दबाव रहता है। 3 महीने पहले से ही जो है वो इस रूट की जो ट्रेनें हैं वो लगभग हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आपको नहीं कहीं पढ़ने या सुनने में आई होंगी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। ऐसी ही खबरों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।